औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बायोबिट्स में खुश आमदीद। आज हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि जो सेकंड चैप्टर था वो हमारे पास कल ख़त्म हो गया था। आज हम अपना पहला लेक्चर चैप्टर नंबर 3 का क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और थर्ड चैप्टर हमारे पास क्या है, बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर हम आज से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी क्या चीज़ है, पहले तो ये बताएं कि बायोडाइवर्सिटी, द वर्ड बायोडाइवर्सिटी इज डिराइव्ड, किस चीज़ से डिराइव्ड हुआ है, फ्रॉम ग्रीक वर्ड। कौन से वर्ड से, ग्रीक वर्ड। ये जो बायोडाइवर्सिटी हमारे पास नाम है ये कौन से, किस चीज़ से डिराइव्ड हुआ है, ग्रीक वर्ड से। अब इसमें बायो का मतलब हमारे पास क्या होता है, बायो का मतलब हमारे पास होता है लाइफ, और ये आप लोग जानते हैं, पहले भी पढ़ा था। और डाइवर्सिटी का हमारे पास क्या मतलब होता है, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। क्या चीज़, वेराइटी। यानी हम जब फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी दुकान पे जाते हैं, कपड़े की दुकान पे, तो हम कहते हैं कि यार हमें फ़लाने वैरायटी की क्या दिखाएं, कपड़ा दिखाएं। तो वैरायटी असल में कहते हैं किस्म को, सही है, किस्म को। यानी हम जब पढ़ेंगे तो बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी, सही है। अब हम बायोडाइवर्सिटी को डिफ़ाइन करते हैं। डिफ़ाइन कैसे करेंगे, डिफ़ाइन हम करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हमारे पास क्या चीज़ है, दी वेराइटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दी वेराइटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किस चीज़ से वेराइटी है, किस चीज़ की, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन different ecosystem is known as बायोडाइवर्सिटी। क्या चीज़, बायोडाइवर्सिटी। ये हमारे पास क्या हुई, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन हुई कि दी वेराइटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटी। मैंने आपको बताया था बायो इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम को मैं दोबारा डिफाइन करता हूँ, इंटरेक्शन of an organism to the environment around them। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इकोसिस्टम कहेंगे। यानी कि जब हम डिफ़ाइन करते हैं बायोडाइवर्सिटी को तो हम क्या कहते हैं कि द वेराइटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटी। यानी अगर मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊं कि जब हम ऑर्गेनिज़म के मुख्तलिफ़ किस्में और उनके नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे पूछे कोई कि आपके इलाके की क्या बायोडाइवर्सिटी है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि क्या पूछ रहे हैं मुझसे। आपने बताना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे गांव में या मेरे इलाके में 500 किस्म के क्या है ऑर्गेनिज़म हैं, क्या किस्म के, काइंड। और दूसरी बात उनकी तादाद बतानी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 500 किस्म हमारे पास ऑर्गेनिज़म्स हैं और 10,000 उनके क्या हैं नंबर है। तो जब हम इस ये कहेंगे यानी नंबर और काइंड जब हम बताएंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। अच्छा, साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट कितने 2 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं, 2 मिलियन ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। क्या कहते हैं साइंटिस्ट का, ये साइंसदानों का ये यकीन है कि पूरी दुनिया में तकरीबन कितने 2 मिलियन टाइप्स के क्या है ऑर्गेनिज़म है, यानी 20 लाख किस्म है ऑर्गेनिज़म की। और हमारे मुल्क पाकिस्तान में कितने किस्म के प्लांट्स है और कितने किस्म के क्या है एनिमल्स है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में तकरीबन 6,000 के क्या हैं प्लांट्स हैं, 6,000 काइंड्स। आप लोगों ने काइंड्स, ये प्लांट्स हैं हमारे पास, ये नहीं कि 6,000 पौधों की तादाद है। मैंने तादाद की बात नहीं की, मैंने काइंड्स यानी किस्मों की बात की है। और पाकिस्तान में 23,000 क्या चीज़ हैं एनिमल्स हैं, एनिमल्स की किस्में हैं। सही है, ये तो नहीं भूलोगे। अच्छा, ये हो गया, आगे चलूँ। ओके, अच्छा इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, इसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि बायोडाइवर्सिटी किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो मैं ये कहता हूँ कि बायोडाइवर्सिटी डिपेंड्स किस चीज़ पे, डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, उसके बाद एल्टीट्यूड एंड क्या कंपोजिशन ऑफ सॉइल। बायोडाइवर्सिटी इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। क्लाइमेट किससे कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं आबो हवा को। एल्टीट्यूड किससे कहते हैं, और साइल तो आप जानते हैं। अब हर इलाके का अपना अपना क्लाइमेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पाकिस्तान में जो आबो हवा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिंध की तरफ जाएं तो वहाँ पर ये जो परिंदे कौवे आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ जब केपी में आप आते हैं तो ये आपको बनिस्बत सिंध के आपको कम देखने में मिलते हैं। क्योंकि वजह कौन सी है, क्लाइमेट की वजह से। क्योंकि यहाँ केपी और सिंध के जो आबो हवा है, जो क्लाइमेट है, उनमें काफ़ी डिफरेंस है। सेम यहाँ पे एल्टीट्यूड का है। ये एल्टीट्यूड मैं आपको समझाता हूँ, एल्टीट्यूड क्या चीज़ है। एल्टीट्यूड बेटा ये देखो, ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल आप जस्ट लो इमेजिन करिए, ये हमारे पास समंदर है। अब कुछ इलाके ऐसे होते हैं कि ये ऊपर होते हैं, सतह समंदर से बुलंद होते हैं। फिर कुछ इलाके ऐसे होते हैं जैसे ये कि बिल्कुल सतह समंदर के साथ होते हैं, और कुछ इलाके फिर सतह समंदर से नीचे होते हैं।
तो हम इसको क्या कहेंगे, एल्टीट्यूड कहेंगे। ये क्या है, ये सतह समंदर से ऊपर है, कुछ इलाके सतह समंदर के बिल्कुल साथ होते हैं और कुछ क्या है, सतह समंदर से नीचे होते हैं। और तीसरा हमारे पास क्या है, कंपोजिशन ऑफ सॉइल, यानी कि बायोडाइवर्सिटी कंपोजिशन ऑफ सॉइल पे भी डिपेंड करता है कि कैसे। फॉर एग्जांपल जब आप पंजाब के साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे आम जो फ्रूट हैं हमारे पास, उनके बड़े बड़े बागात होते हैं। लेकिन अगर आप हमारे दूसरे सूबे बलूचिस्तान के साइड पे जाएंगे तो वो फ्रूट आपको नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं होता कि वहाँ का जो पंजाब का साइल है वो आम के लिए क्या है, फेवरेबल है, मींस अच्छी है, इसलिए वहाँ उगते हैं। इस तरह फिर दूसरे कोई फ्रूट, फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान में हमारे पास अंगूर जो ग्रेप्स हैं वो ज़्यादा उगते हैं बनस्बते किस चीज़ के, पंजाब में। सो कंपोजिशन ऑफ सॉइल, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड, इन तीनों पे क्या, बायोडाइवर्सिटी हमारे पास डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास एक और पॉइंट आप लोग नोट करें कि ज़मीन में हमारे पास दो रीजन्स होते हैं। बेटा ज़मीन में हमारे पास कितने रीजन होते हैं, दो। एक को हम नाम देते हैं ट्रॉपिकल रीजन और दूसरे को हम क्या देते हैं, पोलर रीजन। फॉर एग्जांपल आप लोग ये देखें, ये हमारे पास क्या है, अर्थ है, अर्थ ज़मीन है हमारे पास। अब इनमें से जो ये इलाके हैं और ये इलाके हैं, इनको हम कहते हैं पोलर रीजन्स। क्या कहते हैं, पोलर रीजन्स। सेम ये भी पोलर है। लेकिन अब ये जो बीच वाला है, ये जो रीजन है इसको हम कहेंगे ट्रॉपिकल रीजन। कौन सी रीजन, ट्रॉपिकल रीजन। अब बायोडाइवर्सिटी तो दोनों रीजन पे होती है, लेकिन बेटा ये याद रखे कि ट्रॉपिकल रीजन में लार्ज बायोडाइवर्सिटी होती है, लार्ज बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर होती है। और जो पोलर रीजन पे होते हैं वहाँ पे लेस बायोडाइवर्सिटी होती है। अब आप लोगों का क्वेश्चन बनता है कि सर ये क्यों, ट्रॉपिकल पे ज़्यादा क्यों होती है और पोलर पे कम क्यों होती है। तो बेटा जो ये हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन है, इस इलाके का टेम्परेचर क्या है, फेवरेबल है। जो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे रहते हैं उनके लिए ये टेम्परेचर फेवरेबल है, इसलिए यहाँ के ऑर्गेनिज़म यानी इस रीजन के बायोडाइवर्सिटी का तादाद क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ जो पोलर या ये वाली पोलर रीजन है, यहाँ पे टेम्परेचर फेवरेबल नहीं होते ऑर्गेनिज़म के लिए, इसलिए यहाँ पर लेस बायोडाइवर्सिटी होती है। यहाँ तक समझ आई, आगे चलो। अच्छा, आगे हमारे पास क्या है, अब ये तो हो गई ना, आगे हमारे पास है कि इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमारे पास बायोडाइवर्सिटी के इम्पोर्टेंस क्या है, मैप टॉपिक है हमारे पास, क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हम पढ़ते हैं क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पहला जो हमारे पास इम्पोर्टेंस है वो कौन सा है, फूड फॉर ह्यूमन बीइंग। क्या है, फूड फॉर ह्यूमन बीइंग है। ये कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में सारा यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि आप लोग के ये
प्रॉपर नोट्स बन रहे हैं। आप लोग को और कोई किसी जगह से नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड हाई वेराइटी ऑफ फूड। किसको? फूड फॉर ह्यूमंस। क्या कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या करते हैं? हाई वेराइटीज़ ऑफ फूड प्रोवाइड करते हैं टू ह्यूमंस। जैसे कि सच एज, कौन से फॉर्म है? सच एज क्रॉप्स, फसलें कहते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फॉरेस्ट्री एंड, और हमारे पास क्या है? फिश एटसेट्रा। सही है। हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है ये हमें मुख्तलिफ़ टाइप के हमें क्रॉप्स प्रोवाइड करते हैं। वेजिटेबल, फ्रूट्स, फॉरेस्ट्री और फिश वगैरह, ये सारा क्या करते हैं? बायोडाइवर्सिटी हमें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है? बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस दूसरा हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, अद्वयात को कहते हैं। सही है। सो मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर आप लोग के लिए सारा का सारा लिख देता हूँ कि सारा का सारा क्या करता हूँ? लिख देता हूँ। कहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स are obtained from, कहाँ से? प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। हम क्या करते हैं? डिफरेंट मुख्तलिफ़ किस्म के अद्वयात हम कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं और फंजाई से लेते हैं। अब हम फंजाई से कौन से अद्वयात बना सकते हैं? हम एनिमल से, हम प्लांट से कौन कौन से अद्वयात बना सकते हैं? आइए अब वो पढ़ते हैं। कहते हैं कि ड्रग्स लाइक, क्या चीज़? ड्रग्स लाइक कैफीन। क्या? कैफीन हम किस चीज़ से हासिल करते हैं? हम प्लांट से हासिल करते हैं। मॉर्फिन, टेक्सोल एंड जो क्या है? क्विनीन आर obtained फ्रॉम कहाँ से? प्लांट से। सही है। हम मुख्तलिफ़ किस्म के अद्वयात प्लांट से हासिल करते हैं। उनमें से कौन कौन सी है? कैफीन है हमारे पास, मॉर्फिन है, टेक्सोल है, क्विनीन ये सारे चीज़ें हम कहाँ से हासिल करते हैं? हम बेटा प्लांट से हासिल करते हैं। अब क्विनीन किस चीज़ के लिए? क्विनीन जो मलेरिया की दवाई है, ये इससे कहते हैं क्विनीन। अच्छा, और मेडिसन, यानी हम क्या करते हैं? हम अब एनिमल से और हम फंजाई से कौन कौन से मेडिसन हम क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आप लिखता हूँ, ये दूसरा पॉइंट है। कहते हैं कि ड्रग्स लाइक, कौन से? ड्रग्स लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन
स्ट्रेप्टोमाइसिन एक, नियोमाइसिन एंड, और हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन एंड इरिथ्रोमाइसिन आर obtained फ्रॉम, किस चीज़ से obtained, फ्रॉम फंजाई। सही है। ये जो हमारे पास ड्रग्स है, कौन से ड्रग, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये हम फंजाई से क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, हम हासिल करते हैं। और ये सारी मेडिसिन जो है, ये सारे ड्रग्स जो है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, ये ज़ख़म के लिए। जब हमें कोई कट लगता है तो हम जब ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा जो ज़ख़म होता है वो क्या होती है, वो सही होती है। अब एनिमल से हम कौन कौन से मेडिसिन ड्रग्स जो वो ऑब्टेन कर सकते हैं, कहते हैं कि ड्रग्स लाइक क्या चीज़, इंसुलिन, थायरॉक्सिन are obtained from, किस चीज़ से, फ्रॉम एनिमल्स। यानी कि और भी मुख्तलिफ ड्रग्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ इंसुलिन और थायरॉक्सिन लिखे हैं कि किस चीज़ से ऑब्टेंड होते हैं, ये एनिमल से ऑब्टेंड होते हैं। अच्छा, दो इम्पोर्टेंस हमारे पास हो गई। अब तीसरा इम्पोर्टेंस हमारे पास है किस चीज़ का, इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स का। किस चीज़ का है, इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स। हमारे पास जो थर्ड है इम्पोर्टेंट से बायोडाइवर्सिटी का, वो है इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स। अब ये क्या कहते हैं, कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इंफॉर्मेशन, सही है, वो इंफॉर्मेशन नहीं, यानी बनावट में, इंफॉर्मेशन ऑफ क्या, बिल्डिंग मटेरियल्स, फाइबर्स, डाइज, रबर्स एंड ऑयल्स विच आर obtained, कहाँ से ये हासिल होती है, सारी की सारी ये चीज़ें प्लांट से हासिल होती है। सही है। कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का इंडस्ट्री में भी क्या है, एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। वो कैसे, कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन मीन बनावट, बिल्डिंग मटेरियल, जो हमारे पास बिल्डिंग में मटेरियल्स होते हैं उनमें भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फाइबर कहते हैं धागे को, धागा। डाइज हमारे पास कलर होते हैं, कलर, सही है, कलर जो हम पेंट वगैरह करते हैं इनको हम डाइज कहते हैं। अच्छा, हम डाइज ऑब्टेन करते हैं, रबर, ऑयल्स, और ये सारी की सारी चीज़ें हम कहाँ से, प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। और ये बायोडाइवर्सिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो हम इंडस्ट्री में चीज़ें बनाते हैं। तो आज तक यही तक इनफ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।